आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल हमें जीवन के उद्देश्य और खुशियों के बारे में विचार करने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें यह समझने का भी मौका देती है कि सच्ची खुशी क्या है। यह कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके अद्भुत मंत्री बीरबल की। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में सफलता, धन और सामाजिक स्थिति को ही खुशियों का सबसे बड़ा कारण मान लेते हैं, लेकिन क्या यह सच में हमें सच्ची खुशी देता है? अकबर के मन में भी यही सवाल उठा था। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सच्ची खुशी क्या है? क्या हम केवल धन, राजपाट और ऐश्वर्य से खुश रह सकते हैं, या फिर कुछ और है जो हमें खुशी देता है? यह सवाल अकबर के दिल और दिमाग में कई विचारों को जन्म दे रहा था, और बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वह जानते थे कि सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह भीतर से आती है। बीरबल ने अकबर को एक खास तरीके से यह समझाने का फैसला किया। अब आइए जानते हैं बीरबल ने अकबर को सच्ची खुशी का एहसास कैसे कराया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो सच्ची खुशी का प्रतीक हो। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे किसी भी चीज की कमी न महसूस हो। क्या तुम मुझे ऐसा व्यक्ति खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी देर चाहिए। बीरबल ने कुछ दिन का समय लिया और दरबार से बाहर निकल गए। वह विभिन्न गांवों और शहरों में गए, विभिन्न लोगों से मिले और आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति खोज निकाला जिसे उन्होंने सच्ची खुशी का प्रतीक माना। वह व्यक्ति एक साधारण सा किसान था जिसका नाम रामू था। वह न तो कोई बड़ा व्यापारी था, न ही कोई राजा, नहीं कोई बड़ी शख्सियत, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में संतोष और खुशी का चमक था। बीरबल ने रामू से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो जबकि तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है? रामू हंसते हुए बोला, मैं रोज मेहनत करता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ और छोटे छोटे सुखों का आनंद लेता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है उससे खुश हूँ। मेरी खुशी मेरे भीतर से आती है और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जो भी मिल रहा है वह मेरी मेहनत का परिणाम है। बीरबल ने यह उत्तर सुना और वह रामू को लेकर अकबर के दरबार में लौट आए। अकबर ने रामू से पूछा, तुम इतनी सादगी में भी खुश क्यों हो? रामू ने वही जवाब दिया जो उसने बीरबल से कहा था, जहांपनाह, सच्ची खुशी अंदर से आती है। जब हम अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, तो हमें बाहरी चीजों की कोई कमी नहीं महसूस होती। जो कुछ भी मिल रहा है हम उसे दिल से स्वीकार करते हैं। अकबर ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी क्या है। यह केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की संतुष्टि और कृतज्ञता से आती है। तो इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अपने दृष्टिकोण और मानसिकता पर आधारित होती है। हम जो कुछ भी हैं उसे स्वीकार करें और उसमें संतुष्ट रहें, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, सच्ची खुशी का यह गूढ़ ज्ञान बीरबल ने मुझे दिया है। अब मुझे समझ में आता है कि हमें जीवन में संतुष्टि और सादगी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम अपने दिल में खुशी रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। और इस तरह अकबर ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, जिसमें वह बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की शांति और संतुष्टि को महत्व देने लगे। बीरबल का गूढ़ ज्ञान और रामू की साधारण जिंदगी ने अकबर को यह सिखाया कि खुशी हमेशा भीतर से आती है, और अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से संतुष्ट हैं
तो सच्ची खुशी हमारे साथ हमेशा रहेगी। सारांश में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से आती है। खुशी का अनुभव तब होता है जब हम अपनी मेहनत और स्थिति से संतुष्ट होते हैं, और हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। सभी को अपनी मेहनत और आंतरिक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही असली खुशी की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को कैसे देख सकते हैं। अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जब हम यह हासिल कर लेंगे तभी हम खुश होंगे। लेकिन वास्तव में खुशी तब महसूस होती है जब हम उस क्षण में रहते हैं जो हमारे पास है, और उसकी पूरी तरह सराहना करते हैं। रामू का जीवन यह दर्शाता है कि हमें अपनी मेहनत और सरलता से संतुष्ट रहना चाहिए, न कि किसी बाहरी चीज के इंतजार में। जब हम अपने कार्यों से खुश रहते हैं और जो भी हमारे पास है उसका आनंद लेते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया से किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अकबर ने रामू की बातों से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ली। वह अब समझ गए थे कि खुशी का कोई ठोस रूप नहीं होता, और न ही यह किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर होती है। खुशी हमारी मानसिकता पर आधारित होती है। यह हमारे विचारों, हमारी दृष्टि और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अब अकबर ने यह तय किया कि वह अपनी जिंदगी को साधारण रूप में जीने का प्रयास करेंगे और हर दिन के छोटे छोटे सुखों को सराहेंगे। बीरबल ने अकबर को यह समझाया था कि खुशी को बाहर खोजने के बजाय उसे अपने भीतर ढूंढना चाहिए, और यही सच्ची खुशी का मार्ग है। समाप्ति के समय अकबर ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब जानता हूं कि खुशी हमेशा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण और संतुष्टि में है। मुझे अब अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर मिला है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुष्टि और खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जब अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इसलिए आज से हम सभी को यह तय करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, बाहरी सुख या आंतरिक शांति। मूल बात यह है कि खुशी हमारे भीतर होती है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने का तरीका है। अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट रहकर अपनी मेहनत में और अपनी परिस्थितियों में खुश रहने की आदत डाल लें, तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। जैसा कि अकबर ने समझा, सच्ची खुशी सिर्फ बाहरी सफलता या समृद्धि में नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारी संतुष्टि और हमारे भीतर की शांति से आती है। इसलिए हम सभी को यह समझना चाहिए कि अगर हम अपनी मेहनत और जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो हमें और किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम खुद को स्वीकार कर लें और अपनी स्थिति से खुश रहें, तो हम अपनी जीवन यात्रा में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। सच्ची खुशी वही है जो हमारे भीतर से निकलती है, न कि बाहरी दुनिया से। हम सभी को अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपनी परिस्थितियों का आनंद लेना चाहिए। तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव करेंगे और हमारी जिंदगी में आंतरिक शांति और संतुष्टि बनी रहेगी। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल बाग में घूमने गए थे। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा बड़े चतुर होते हो। मुझे बताओ, जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा खजाना है समय। समय वह मूल्यवान वस्तु है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए।
अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और पूछा, समय तो हर किसी के पास है, लेकिन यह भी तो पता नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है। आखिरकार हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बीरबल मुस्कराए और उन्होंने अकबर को एक उदाहरण दिया। वह बोले, महाराज, अगर आप एक समय कीमती गहने की तरह देखेंगे तो फिर आप इसकी कदर करना सीखेंगे। जैसे आपने कभी कोई महंगा गहना खरीद लिया हो तो आप उसे संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हमें समय का उपयोग भी सटीक तरीके से करना चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन वह अब और गहराई से समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा तरीका दिखाओ जिससे मैं समय का सही उपयोग कर सकूं और इसे कभी व्यर्थ न जाने दूं। बीरबल ने अकबर को एक चुनौती दी, महाराज, कल सुबह आप मुझे एक खास कार्य में अपनी मदद दें। मैं आपको समय का सही उपयोग समझा दूंगा। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं कल आपके साथ किसी खास काम में हिस्सा लूंगा। अगले दिन अकबर और बीरबल बाग में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम दोनों को मिलकर कुछ समय में एक निश्चित दूरी तय करनी होगी, लेकिन इस दौरान हमें कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होंगी। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी। बीरबल ने फिर शुरू किया, हम दोनों के पास समान समय होगा, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बिताते हैं। यदि हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अधिक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय को अनावश्यक चीजों में बर्बाद करते हैं तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने अपना कार्य शुरू किया। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी कार्य को करते समय पूरी तरह से उसमें ध्यान लगाना चाहिए और उसे किसी भी तरह की विघ्न से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अकबर को महसूस हुआ कि समय का सबसे बड़ा खजाना यही है। जब हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हम न केवल समय का सही इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता का भी एहसास करते हैं। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ गया बीरबल, समय सबसे कीमती चीज है। इसे बचाकर इसका सही उपयोग करके ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सच्चाई है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। समय का सदुपयोग ही जीवन में सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे बड़ा खजाना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सफलता की ओर ले जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि समय का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन में असली सफलता हासिल कर सकते हैं। अगली कहानी, समय की शक्ति, अकबर और बीरबल की चुनौती। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने महल में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच और चिंता थी। अकबर का मन बहुत विचलित था। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और एक सवाल था जो उन्हें हर समय परेशान करता था। वह सवाल था, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? अकबर को यह महसूस हो रहा था कि उनके पास समय बहुत कम है और वह बहुत सी जरूरी बातें नहीं कर पा रहे हैं। वह सोच रहे थे, मैं राजा हूँ, मेरे पास हर दिन करने के लिए ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे कभी यह समझ में नहीं आता कि समय कहाँ चला जाता है। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं समय का सही उपयोग कर पा रहा हूँ? अकबर के मन में यही सवाल था और वह बगीचे में टहलते हुए यह सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी बीरबल आ गए। उन्होंने देखा कि अकबर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बीरबल ने उन्हें देखा और धीरे से पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं?
अकबर ने अपना सिर उठाया और बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हर दिन मुझे लगता है कि मैं समय के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि समय कहाँ चला जाता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, समय का सही उपयोग करना सचमुच एक चुनौती है, लेकिन यह चुनौती किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अपनी दिनचर्या में किस तरह बदलाव करना चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा सकते हो जिससे मैं समय का सही उपयोग कर सकूं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक विचार आया। वह मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप इस चुनौती को पूरा कर पाते हैं तो मैं मानूंगा कि आप समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, चुनौती? क्या तुम मुझे कोई चुनौती देने वाले हो बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान से देखा और कहा, बिल्कुल बीरबल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं वह करूँगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो कल हम एक साथ बगीचे में जाएंगे। मैं आपको वहाँ एक ऐसा कार्य दूंगा जो आपको समय के सही उपयोग को समझने में मदद करेगा। अगले दिन बीरबल और अकबर बगीचे में पहुंचे। बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज का कार्य बहुत सरल है, लेकिन आपको इसे पूरा करने के लिए पूरे 1 घंटे का समय मिलेगा। आपको बगीचे को साफ करना होगा, पेड़ों की शाखाएं काटनी होंगी, घास की सफाई करनी होगी और फलों को इकट्ठा करना होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको यह सब 1 घंटे में करना होगा। अकबर ने सोचा कि यह तो बहुत आसान होगा, लेकिन उन्होंने बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया और काम शुरू कर दिया। अकबर ने सबसे पहले एक पेड़ की शाखाएं काटना शुरू किया। वह पूरी ताकत और ध्यान से काम करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने महसूस किया कि काम बहुत बढ़ गया है। एक पेड़ की शाखाएं काटने के बाद दूसरा पेड़ सामने आ जाता था। घास की सफाई भी बहुत समय ले रही थी। अकबर को लगा कि वह 1 घंटे में यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अकबर की चिंता बढ़ने लगी और वह घबराहट में काम करने लगे। वह सोचने लगे, मैं तो अब कभी यह काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं समय का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ जब मुझे इतना काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बीरबल ने अकबर की घबराहट को महसूस किया और उन्हें यह समझाया, महाराज, आपने देखा कि आप केवल समय की चिंता कर रहे हैं, लेकिन काम को ध्यान से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि समय का सदुपयोग नहीं हो पाता। आप जितना अधिक चिंता करेंगे उतना ही समय आपके हाथों से फिसलता जाएगा। यदि आप पूरे मन और मेहनत से काम करें तो समय खुद आपके साथ रहेगा। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद को शांत रखूं और काम पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो काम आसानी से पूरा हो सकता है। अकबर ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने केवल काम पर ध्यान केंद्रित किया। घबराने के बजाय वह पूरी तन्मयता से पेड़ों की शाखाएं काटने लगे। घास की सफाई भी उन्हें अब आसान लगने लगी। वह बिना किसी चिंता के काम करते गए और थोड़ी देर में बगीचे की सफाई पूरी हो गई। अकबर ने खुशी से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आया कि समय का सही उपयोग क्या होता है। जब मैं बिना किसी चिंता के काम करता हूँ तो समय मेरे साथ होता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही है समय का असली महत्व।
जब हम काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो समय खुद हमारे साथ चलता है। लेकिन यदि हम केवल चिंता करते रहते हैं तो समय हमसे दूर चला जाता है। अकबर ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। समय को हमें केवल समझने की जरूरत है और जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमारे लिए काम करता है। यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान और परिश्रम। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपनी चिंताओं और व्याकुलताओं से ऊपर उठकर अपने काम में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएं। समय की शक्ति का पूरा अनुभव करने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और किसी भी कार्य को मन से करना होगा। यही असली सफलता है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इसलिए दोस्तों, समय का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपना ध्यान और ऊर्जा अपनी पूरी तन्मयता से अपने कार्य में लगाएं। समय तभी हमारे साथ रहेगा जब हम उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे। इसके बाद जीवन में समय की महत्ता को समझते हुए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है। समय हमारे पास एक सीमित संसाधन है और यह हमें केवल एक बार मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है कि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। हमें यह पहचानना होगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे पहले पूरा करें। जब हम इस तरीके से अपनी दिनचर्या तय करते हैं तो हमारे पास समय भी होता है और हम मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन एक हिस्सा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें काम का बोझ नहीं लगेगा और समय का सही उपयोग भी होगा। इसके अलावा जब हम कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करते हैं तो न केवल हमें कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि हमें आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। समय का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। यह बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर खुद को आराम भी दें। समय के साथ तालमेल बिठाने का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को थकाकर काम करें। हमें अपने कार्यों को सही संतुलन में रखना होगा ताकि हम न केवल अपने काम में सफलता पा सकें, बल्कि एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन भी जी सकें। अब क्या आप यह सोच रहे हैं कि यह सब आसान होगा? नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन इसे संभव जरूर किया जा सकता है। बीरबल ने अकबर को जो सिखाया वही हमें भी सीखने की जरूरत है। यदि हम समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा और अपने कार्यों पर पूरी तन्मयता से ध्यान केंद्रित करना होगा। सही दिशा में प्रयत्न करने से न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमें जीवन में संतुलन भी मिलता है। जब हम अपने काम को अच्छे से करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं तो समय हमारे साथ काम करता है। हमें बस इसे सही तरीके से उपयोग करने का तरीका सीखना होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, समय सबसे मूल्यवान चीज है जो हमें हर दिन मिलता है। इसे व्यर्थ न गंवाएं। इसे उस दिशा में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। जैसे बीरबल ने अकबर को सिखाया, उसी तरह हमें भी अपनी प्राथमिकताओं को सही तरह से पहचानकर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आखिरकार यही जीवन का उद्देश्य है,
समय का सही उपयोग करना और अपनी यात्रा को सफलता की ओर ले जाना। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों में सफल होते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए आज से हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे। हम इसे अपने कार्यों, अपने रिश्तों और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए लगाएंगे। और याद रखें, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो समय खुद हमारे साथ होता है। समय की शक्ति को पहचानिए और उसे अपने जीवन में एक अमूल्य संसाधन की तरह इस्तेमाल करें। तभी हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल की चाल और अकबर की दुविधा, एक गूढ़ रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के चर्चे चारों ओर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक जटिल सवाल का जवाब दो और अगर तुम सही उत्तर दे पाओ तो मैं तुम्हें अपनी अनमोल वसीयत में एक हिस्सा दूंगा। बीरबल ने अकबर के चुनौतीपूर्ण शब्दों को सुना और मुस्कुराए। महाराज, आप जो कहें, मैं तैयार हूं। अकबर ने अपनी दुविधा और रहस्यमय सवाल को स्पष्ट किया। मुझे बताओ, वह क्या चीज है जो मुझे दिखाई देती है लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकता, जो मेरे सामने होती है लेकिन मुझे उसे समझ नहीं आता, और जो हमेशा मेरे साथ रहती है फिर भी मुझे कभी कभी उसकी अनुपस्थिति महसूस होती है। यह सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। यह एक गूढ़ सवाल था और किसी के लिए भी इसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं था। बीरबल ने अकबर के चेहरे को देखा और सोचा कि इस सवाल का उत्तर न केवल अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए बल्कि उन्हें एक गहरी शिक्षा भी देनी चाहिए। कुछ समय तक सोचने के बाद बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है समय। समय? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम पक्का हो बीरबल? जी हाँ महाराज। समय हमारे सामने हमेशा होता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। यह हमेशा हमारे साथ होता है, फिर भी हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हमें समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समय का मूल्य हम तभी समझ पाते हैं जब वह बीत जाता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। तुम सचमुच बहुत समझदार हो। लेकिन मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो कहें। अकबर ने कहा, यह बताओ बीरबल, वह कौन सी चीज है जो हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए लेकिन हम उसे अक्सर खो देते हैं? बीरबल ने फिर से सोचना शुरू किया। यह सवाल भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बीरबल ने सोचा और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए जो जीवन में हमेशा हमारे पास होता है, फिर भी हम उसे सही मायने में समझ नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर है धैर्य। धैर्य? अकबर ने फिर से पूछा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? जी हाँ महाराज। धैर्य वह चीज है जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि बिना धैर्य के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर हम इसे खो देते हैं। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, और यही वह गुण है जिसे हमें समय के साथ सहेज कर रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर विचार किया और फिर मुस्कुराए। बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा उत्तर हमेशा गहरा और सही होता है। लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम इन सवालों का उत्तर कैसे देते हो? क्या तुम किसी रहस्यमय तरीके से जवाब ढूंढते हो? बीरबल ने अकबर की बातों का उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर यह है कि हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच और जीवन का अनुभव छिपा होता है। मैं उस अनुभव को अपने जीवन में लागू करता हूँ
और उसी के आधार पर सही उत्तर खोजता हूँ। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, यह बताओ बीरबल, वह कौन सी चीज है जो किसी के पास होती है लेकिन वह किसी और को नहीं दे सकता? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है समझ। समझ एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति खुद तक सीमित रख सकता है, लेकिन वह इसे किसी और को पूरी तरह से नहीं दे सकता। समझ हर व्यक्ति की अपनी होती है और उसे दूसरों के साथ साझा करना कठिन होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और फिर सोचा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत गहरे इंसान हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने मेरी सभी दुविधाओं का समाधान दे दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम अकबर के दरबार के सबसे बड़े बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो आपके आशीर्वाद का फल है। मैं तो बस आपके आदेश का पालन करता हूँ। अकबर ने बीरबल की सराहना की और फिर कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे बड़े रत्न हो। तुमसे हमें हमेशा कुछ नया और सीखने योग्य मिलता है। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें यह समझने में मदद की है कि जीवन की जटिलताओं को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हर समस्या का हल मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल की तरह हमें भी अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर सकें। इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी अकबर को केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने में भी मदद करती थी। अकबर अब और अधिक विचारशील हो गए थे और उनकी समझ का दायरा बढ़ चुका था। उनके भीतर एक नया दृष्टिकोण था। वे अब यह समझने लगे थे कि बीरबल की नीतियां और विचार केवल सवालों के उत्तर नहीं होते, बल्कि वे हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देते हैं। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और चुनौती दी, लेकिन इस बार यह केवल बीरबल को ही नहीं, बल्कि सम्राट की पूरी सभा को प्रभावित करने वाला सवाल था। अकबर ने दरबार में सभी प्रमुख राजकर्मियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर मेरे पास नहीं हो। अगर कोई मुझे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे सके तो उसे एक बड़ी इनाम दिया जाएगा। सभा में सभी मंत्रियों और दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई। यह सवाल कठिन था और कोई भी यह नहीं जानता था कि अकबर को कैसे संतुष्ट किया जा सकता था। हर कोई अपनी समझ से सोचने लगा। फिर बीरबल ने अपनी बात शुरू की, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम कोशिश करो। बीरबल ने अपने दिल में एक गहरी सोच रखी और फिर धीरे धीरे कहा, महाराज, सवाल यह है, क्या ऐसा कोई है जो पूरी तरह से खुश है, और अगर है तो वह क्या है? अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। यह सवाल न केवल कठिन था, बल्कि जीवन के सबसे गहरे और मुश्किल सवालों में से एक था। अगर कोई इस सवाल का सही जवाब दे पाता तो वह न केवल अकबर को संतुष्ट करता, बल्कि यह सभी को जीवन के उद्देश्य और खुशी के बारे में एक नई समझ भी देता। बीरबल ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर सिर्फ उस व्यक्ति के पास हो सकता है जो सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल बाहरी खुशियों से मुक्त हो, बल्कि उसने अपनी अंतरात्मा की गहरी समझ और शांति को पा लिया हो। इस संसार में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि खुशियां केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वे हमारी सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती हैं।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी गहरी समझ को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर मेरे लिए एक नई दृष्टि लेकर आया है। तुमने हमें यह समझाया कि खुशियां केवल बाहरी तत्वों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और संतुलन से उत्पन्न होती हैं। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़े होते हैं और किसी भी बाहरी परिस्थिति को अपनी खुशी के लिए जरूरी नहीं मानते। जब हम अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को समझने लगते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक यात्रा है जो हमारे भीतर से शुरू होती है और हमारे साथ रहती है। अकबर और उनके दरबारियों ने इस उत्तर पर विचार किया और महसूस किया कि बीरबल की बात सच है। वे समझ गए कि खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण से आती हैं। अकबर ने बीरबल को फिर से सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अंदर की शांति और संतुष्टि में होती है। जैसे बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और बाहरी दुनिया की चुनौतियों को सच्चे धैर्य और समझ से सामना करते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि हम हमेशा हर चीज को नियंत्रित कर सकें, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हमें असली सुख और शांति मिल सकती है। बीरबल की बातें और उनका दृष्टिकोण हमें यही सिखाते हैं कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी सीख भी बन सकती हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण और समझ के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। इसके बाद एक और मजेदार कहानी। बीरबल और अकबर की कहानियां हमेशा हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ देती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछा जो उसकी समझ को चुनौती देने वाला था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण से आती है। एक दिन अकबर बीरबल से कहने लगे, बीरबल, तुम हमेशा मुझे समझाते रहते हो कि जीवन में सच्ची खुशी क्या है, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से संतुष्ट हो और खुश हो? बीरबल मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, महाराज, ऐसा व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अकबर हैरान होते हुए बोले, तुमने तो हमेशा कहा है कि खुशियां हमारे भीतर होती हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता जो पूरी तरह से संतुष्ट हो? बीरबल ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और अकबर के सामने एक चुनौती पेश की, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी बात रखो। बीरबल ने एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह से खुश हो सकता है, तो आपको एक यात्रा पर जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा आपको उस व्यक्ति से मिलवाएगी जो संतुष्ट और खुश है। अकबर ने तुरंत अपनी स्वीकृति दी और दोनों ने उस यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वे एक बहुत दूरदराज के गांव की ओर चल पड़े, जहां बीरबल का कहना था कि वे उस व्यक्ति से मिलेंगे जो सच्ची खुशी और संतुष्टि का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद वे उस गांव पहुंचे और वहां के लोगों से सुना कि एक साधु बाबा रहते हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट और खुश रहते हैं।
अकबर और बीरबल उनके पास पहुंचे और बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर की। बाबा ने दोनों को स्वागत किया और कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? अकबर ने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने बिल्कुल सही स्थान पर आकर यह सवाल पूछा है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और यदि तुम सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो पूरी तरह से खुश है। अकबर और बीरबल दोनों ने कहा, हम तैयार हैं। बाबा ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक बगीचा है और उस बगीचे में एक फूल उगता है तो तुम किसे चुनोगे? एक खूबसूरत फूल जो हर किसी को आकर्षित करता है या एक साधारण फूल जो न तो खास है न ही आकर्षक? अकबर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, मैं उस फूल को चुनूंगा जो खूबसूरत हो और आकर्षक हो। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं साधारण फूल को चुनूंगा क्योंकि उसकी सुंदरता उसकी साधारणता में छुपी होती है। बाबा हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अपना स्थान है। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हें कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है तो तुम क्या करोगे? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं उस संपत्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। बीरबल ने कहा, मैं उस संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करूंगा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों के उत्तर फिर से अलग हैं, लेकिन दोनों ही संतोषजनक हैं। अब अंतिम सवाल, अगर तुम्हें यह बताया जाए कि तुम्हारा समय इस दुनिया में सीमित है तो तुम क्या करोगे? अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं उन चीजों का पीछा करूंगा जिनसे मुझे खुशी मिलती है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, मैं उन चीजों को अपनाऊंगा जो मेरे जीवन को और बेहतर बना सकती हैं और दूसरों की मदद कर सकता हूँ। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों के उत्तर एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। यह दिखाता है कि संतुष्टि और खुशी हर व्यक्ति के दृष्टिकोण और पसंद पर निर्भर करती है। कोई एक तरीका नहीं है जो सभी के लिए सही हो। बीरबल और अकबर एक दूसरे को देखकर समझ गए कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और दृष्टिकोण से आती है। अब उन्हें यह एहसास हुआ कि जो रास्ता हमें लगता है वही सही रास्ता हो सकता है, लेकिन यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्ची खुशी किसी और के द्वारा नहीं दी जा सकती, यह हमारे भीतर ही छुपी रहती है। बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, महाराज, खुशी केवल तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठकर संतुष्ट होते हैं। और यह संतुष्टि हमें हमारी सोच से मिलती है, न कि बाहरी दुनिया से। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसकी सफलता या असफलता केवल हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। जीवन की असली खुशी हमें अपने भीतर से मिलती है और यह हमें हमारे विचारों, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण से मिलती है। अगली कहानी, बीरबल की प्याली और अकबर की हैरानी। बादशाह अकबर के दरबार में रोज नई नई चर्चाएं होती थीं। उनकी प्रजा के बीच यह मशहूर था कि अकबर के दरबार में जो भी समस्या या प्रश्न लेकर आता उसका समाधान जरूर मिलता था। लेकिन इन चर्चाओं के केंद्र में अक्सर बीरबल ही होते। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई का हर कोई कायल था। एक दिन दरबार में अकबर ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आज मैं चाहता हूं कि बीरबल की चतुराई की असली परीक्षा ली जाए। आखिर वह हर बार कैसे किसी समस्या का समाधान ढूंढ निकालता है। यह सुनकर सभी दरबारी प्रसन्न हो गए। कुछ दरबारी तो बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। अकबर ने दरबार में ऐलान किया,
आज मैं एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में अकबर ने अपने सेवक से एक सुंदर सुनहरी प्याली मंगवाई। प्याली बेहद नक्काशीदार और चमकदार थी। फिर उसमें आधा पानी भरवाकर सभी दरबारियों के सामने रख दिया। अकबर ने कहा, यह प्याली पहले ही आधी भरी हुई है। मैं चाहता हूं कि इसे पूरी तरह से भरा जाए, लेकिन शर्त यह है कि इसमें कुछ भी ऐसा न डाला जाए जिससे पानी बाहर बहे। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। प्याली में कुछ और डालने पर पानी बाहर बहना तय था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने हलों से हमें चौंकाते हो। अब देखता हूं तुम इस समस्या का क्या समाधान निकालते हो। बीरबल की सोच और तैयारी। बीरबल ने प्याली को ध्यान से देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या मुझे कल तक का वक्त मिल सकता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। लेकिन याद रखना, इस प्रश्न का हल अनोखा होना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार तैयारी की। वह दरबार में आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। सभी की निगाहें उनकी थैली पर टिक गईं। दरबार में बीरबल का समाधान। बीरबल ने प्याली को उठाया और उसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाल दिया। चीनी पानी में घुलने लगी, लेकिन प्याली का पानी न तो छलका और न ही उसका स्तर बढ़ा। इसके बाद बीरबल ने अपनी थैली से कुछ गुलाब की पंखुड़ियां निकाली और उन्हें बड़ी सावधानी से प्याली में डाल दिया। पंखुड़ियां पानी के ऊपर तैरने लगीं और प्याली पूरी तरह भर गई। सभी दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अकबर भी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? हमें विस्तार से समझाओ। बीरबल ने आदरपूर्वक जवाब दिया, जहांपनाह, पानी के ऊपर तैरने वाली चीजें और पानी में घुलने वाली चीजें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। चीनी पानी में घुल गई और पंखुड़ियां पानी के ऊपर तैरने लगीं। इस तरह प्याली पूरी भर गई और पानी बाहर नहीं बहा। अकबर ने जोर से तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी पर मुझे गर्व है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका समाधान धैर्य और सोच विचार से निकाला जा सकता है। बीरबल और अकबर का नया चैलेंज। अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा लेने का निर्णय किया। दरबार में उन्होंने ऐलान किया, बीरबल ने पहले भी कई कठिन समस्याओं का हल निकाला है, लेकिन अब मैं एक ऐसा सवाल करूंगा जो उसे भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा खाली घड़ा लाया जाए। घड़ा इतना बड़ा था कि उसे उठाने में 4 लोग लग गए। अकबर ने उसे दरबार में सबके सामने रखा और कहा, इस घड़े को पानी से भरना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसमें एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह सवाल सुनने में जितना सरल था, हल उतना ही कठिन लग रहा था। बिना पानी के घड़े को कैसे भरा जा सकता है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए है। अब देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने घड़े को ध्यान से देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल मैं जरूर निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 2 दिन का समय दिया। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके साथ कुछ लोग थे जो कई प्रकार की चीजें लेकर आए थे, सूखी रेत, कंकड़ और एक बड़ी थैली में फूल।
घड़ा भरने की कला। बीरबल ने सबसे पहले सूखी रेत को घड़े में डालना शुरू किया। घड़ा धीरे धीरे रेत से भरने लगा। फिर उन्होंने कंकड़ डालना शुरू किया। कंकड़ों ने रेत के बीच की खाली जगहों को भर दिया। अंत में उन्होंने फूलों से घड़े को भर दिया। फूलों ने घड़े को पूरी तरह से भर दिया और उसे बेहद सुंदर बना दिया। अकबर और दरबारियों ने यह दृश्य देखा और हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है और फिर भी घड़ा पूरा भर गया। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए केवल एक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपनी सोच का विस्तार करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। यह घड़ा पानी से नहीं बल्कि रेत, कंकड़ और फूलों से भरा गया है। इससे यह भी साबित होता है कि हर छोटी चीज का महत्व होता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने जोर से तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरी सभा के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी सोच सचमुच अद्वितीय है। यह सुनकर सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके बाद बीरबल की चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर हो चुके थे। हर बार जब बीरबल कोई कठिन समस्या हल करते तो प्रजा के साथ साथ अन्य राज्यों के राजा भी उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते। हालांकि अकबर का दिल हमेशा चाहता था कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को और गहराई से परखें। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं बीरबल को एक नई चुनौती देने जा रहा हूं। यह चुनौती ऐसी होगी कि हर कोई इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब अकबर कौन सी अनोखी समस्या प्रस्तुत करेंगे। चुनौती का ऐलान। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अब तक मेरी हर चुनौती का सामना किया है, लेकिन आज की चुनौती सबसे अलग है। तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिससे एक ही समय में 3 चीजें पूरी हों। कोई ऐसा अनोखा निर्माण करो जो पहले कभी न देखा गया हो। वह निर्माण देखने वालों को सीख दे, और वह निर्माण ऐसा हो जिसे समय रहते हटाया भी जा सके। यह चुनौती सुनकर दरबारियों के चेहरे पर अचरज और सवाल उभरने लगे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, यह चुनौती भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को चुनौती पूरी करने के लिए 3 दिन का समय दे दिया। बीरबल की योजना। बीरबल चुनौती को हल करने के लिए गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने दरबार से बाहर आकर नगर में भ्रमण किया। वहां उन्होंने आम लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। 3 दिन तक बीरबल ने दिन रात मेहनत की और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। निर्माण का दिन। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपकी चुनौती पूरी कर ली है। अब मैं आपको अपने निर्माण स्थल पर ले चलना चाहता हूं। अकबर और दरबारियों को नगर के बाहरी इलाके में ले जाया गया। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक अनोखा रेत का महल बनाया है। यह महल रेत से तैयार किया गया था और इसकी बनावट अद्भुत थी। रेत के महल का रहस्य। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तो सिर्फ रेत का महल है, इसमें मेरी चुनौती के तीनों पहलू कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस महल में आपकी तीनों शर्तें पूरी होती हैं। यह महल अनोखा है क्योंकि यह केवल रेत से बनाया गया है और ऐसी कला पहले कभी नहीं देखी गई। इसे देखकर हर कोई सीख सकता है कि एकजुटता से बड़ी से बड़ी चीज बनाई जा सकती है।
रेत के कण छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक मजबूत निर्माण तैयार होता है। यह महल समय के साथ मिट जाएगा, जो यह सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है और समय के साथ सब बदल जाता है। अकबर का जवाब। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और कल्पना शक्ति वाकई अद्भुत है। तुमने मेरी तीनों शर्तों को बड़ी समझदारी से पूरा किया। तुम्हारा यह रेत का महल न केवल एक निर्माण है, बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की सराहना की, लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक और चुनौती देने की इच्छा जागी। इसके बाद रेत के महल की चुनौती को हल करने के बाद बीरबल की प्रशंसा केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में यह चर्चा का विषय बन गई। लोग यह जानने को उत्सुक थे कि अकबर अब बीरबल की परीक्षा के लिए कौन सी नई और बड़ी चुनौती देंगे। अकबर, जो हमेशा अपनी योजनाओं में नयापन लाने के लिए जाने जाते थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को अपनी सीमा तक परखना चाहते थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, बीरबल ने अब तक हर चुनौती को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक हल किया है, लेकिन अब मैं उनके सामने एक ऐसी चुनौती रखूंगा जिसमें केवल चतुराई नहीं, बल्कि साहस और कूटनीति की भी आवश्यकता होगी। चुनौती का ऐलान। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 3 असंभव कार्य करके दिखाओ। हमारे राज्य के सबसे क्रोधित और जिद्दी व्यक्ति को शांत करो, किसी को बिना बोले हंसाओ, और एक ऐसा उत्तर दो जिसे न कोई प्रश्न समझ सके और न कोई चुनौती दे सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह चुनौती वाकई असंभव लग रही थी। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारियों को यकीन था कि इस बार बीरबल असफल हो जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। पहला कार्य, क्रोधित व्यक्ति को शांत करना। बीरबल ने सबसे पहले राज्य के सबसे क्रोधित और जिद्दी व्यक्ति का पता लगाया। यह व्यक्ति एक व्यापारी था, जो हर बात पर क्रोधित हो जाता था और हमेशा अपने विरोधियों से झगड़ा करता रहता था। बीरबल ने व्यापारी से मिलने का नाटक करते हुए उसके घर के सामने अपना तंबू लगा दिया। वह व्यापारी से मिलने की कोशिश करते, लेकिन हर बार व्यापारी उन्हें नजरअंदाज कर देता। बीरबल ने कई बार व्यापारी के व्यवहार की प्रशंसा की, उसे शांति का महत्व समझाया और उसकी परेशानियों को हल करने का वादा किया। धीरे धीरे व्यापारी का गुस्सा कम हो गया। अंततः व्यापारी ने खुद आकर बीरबल से कहा, बीरबल, मैं आपके धैर्य और आपकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ हूं। आपने मुझे समझा दिया कि क्रोध से केवल नुकसान होता है। अब मैं अपनी आदत बदलने की कोशिश करूंगा। दूसरा कार्य, बिना बोले किसी को हंसाना। दूसरे कार्य के लिए बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। वह दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक छोटा सा मंच तैयार करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक मंच बनवाया। उन्होंने मंच पर चढ़कर बिना कुछ बोले अजीबोगरीब हाव भाव और मुद्राएं बनानी शुरू की। वह कभी नाचते तो कभी अजीब तरह से चलने लगते। उनके हास्यप्रद हाव भाव देखकर दरबारियों की हंसी छूट गई। यहाँ तक कि खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो अद्भुत है। बिना एक शब्द बोले तुमने पूरे दरबार को हंसने पर मजबूर कर दिया। तीसरा कार्य, एक ऐसा उत्तर देना जिसे कोई समझ न सके। तीसरे कार्य के लिए बीरबल ने एक और योजना बनाई। अगले दिन दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी तीसरी चुनौती का उत्तर तैयार कर लाया हूं, लेकिन मैं इसे केवल आपके कान में कह सकता हूं।
अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उनके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। यह सुनते ही अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। उन्होंने दरबारियों से कहा, यह उत्तर ऐसा है जिसे मैं भी नहीं समझ सकता और न ही इसे कोई चुनौती दे सकता है। बीरबल ने मेरी तीसरी चुनौती भी सफलतापूर्वक पूरी कर दी है। दरबारियों के बीच खलबली मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल ने ऐसा क्या कहा। लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें रहस्य में ही अच्छी लगती हैं। बीरबल की सफलता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर की तीनों असंभव चुनौतियों को हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल इस दरबार के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के सबसे बड़े रत्न हो। तुम्हारी चतुराई और धैर्य हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। इसके बाद अकबर की सबसे बड़ी चुनौती और बीरबल की अंतिम चालाकी। बीरबल की हर समस्या हल करने की क्षमता देखकर अकबर को गर्व तो था, लेकिन उनके मन में यह सवाल अब भी उठता था कि क्या बीरबल हर परिस्थिति में अपनी चतुराई का उपयोग कर सकते हैं। अकबर ने फैसला किया कि अब वह बीरबल के सामने ऐसी चुनौती पेश करेंगे जिसे हल करना असंभव लगे। अकबर ने अपने गुप्त मंत्रियों और दरबारियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, अब तक बीरबल ने हर चुनौती को स्वीकार किया है, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा कार्य दूंगा जिसमें केवल चतुराई ही नहीं बल्कि उनकी सहन शक्ति और धैर्य की भी परीक्षा होगी। चुनौती का ऐलान। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस बार मेरी सबसे कठिन चुनौती को हल करना होगा। तुम्हें एक ही दिन में पूरे राज्य के सभी नगरों और गांवों का भ्रमण करके यह बताना होगा कि इस राज्य में सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। और यह मत भूलना कि तुम्हें इसके प्रमाण भी साथ लाने होंगे। चुनौती सुनकर दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलकने लगी। यह काम असंभव सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पूरे राज्य का भ्रमण एक ही दिन में करना लगभग नामुमकिन था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह चुनौती कठिन अवश्य है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे आज ही इसकी तैयारी शुरू करने की अनुमति दीजिए। योजना और तैयारी। बीरबल ने राज्य के नक्शे को ध्यानपूर्वक देखा और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहायकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और खुद भी एक मार्ग पर निकल पड़े। उनके पास केवल एक दिन का समय था, लेकिन बीरबल के पास हर काम को कुशलता से पूरा करने का तरीका था। सबसे अमीर और सबसे गरीब की पहचान। बीरबल पहले उस गांव में पहुंचे जहां राजा के सबसे पुराने सेवक रहते थे। वह व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास धन दौलत का नामोनिशान नहीं था। बीरबल ने उस व्यक्ति से बातचीत की और उसकी स्थिति का पता लगाया। दूसरी ओर उन्होंने राज्य के सबसे बड़े व्यापारी से मुलाकात की, जो अपनी संपत्ति और शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस व्यापारी की एक आदत ने बीरबल को चौंका दिया। वह हर समय परेशान और चिंता में रहता था, क्योंकि उसे अपनी दौलत खोने का डर था। प्रमाण इकट्ठा करना। बीरबल ने सबसे गरीब व्यक्ति के घर से उसकी फटी चटाई और एक पुराना बर्तन लिया। वहीं सबसे अमीर व्यापारी से उसने एक सोने का सिक्का मांगा, जिसे व्यापारी ने भारी मन से दिया। दरबार में वापसी। सूर्यास्त होते ही बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति की पहचान कर ली है। अकबर ने पूछा, उनके नाम और प्रमाण क्या हैं? बीरबल ने सबसे पहले गरीब व्यक्ति की चटाई और बर्तन दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, यह उस व्यक्ति का सामान है जो हमारे राज्य का सबसे गरीब है, लेकिन वह सबसे अमीर व्यक्ति से अधिक सुखी है,
क्योंकि उसके पास कोई डर नहीं है। इसके बाद उन्होंने सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, और यह सिक्का उस व्यापारी का है जो राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी संपत्ति खोने का डर हमेशा सताता रहता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की इस व्याख्या और प्रमाण देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की बल्कि एक गहरी सीख भी दी। असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। इसके बाद बीरबल की सबसे बड़ी सीख। बीरबल ने अकबर की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन दरबार के कुछ दरबारी अभी भी उनकी चतुराई से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक गुप्त साजिश रची ताकि बीरबल को बदनाम किया जा सके और उन्हें दरबार से निकाल दिया जाए। साजिश का पर्दाफाश। दरबार के कुछ चतुर दरबारियों ने अकबर के सामने एक झूठी शिकायत पेश की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें खबर मिली है कि बीरबल राज्य के कुछ मामलों में पक्षपात करते हैं। उनके निर्णय हमेशा गरीबों के पक्ष में होते हैं और अमीरों के प्रति उनका व्यवहार कठोर है। यह आपके साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ है। अकबर को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस मामले को हल करो और यह साबित करो कि तुम निर्दोष हो। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ यह साजिश रची गई है, लेकिन मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक योजना बनाता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी मेरे साथ नगर के सबसे बड़े चौराहे पर चलें। वहां मैं इस सच्चाई को उजागर करूंगा। अगले दिन अकबर और दरबार के सभी सदस्य नगर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए। बीरबल ने एक बड़ा पिंजरा मंगवाया जिसमें एक तोता रखा गया था। उन्होंने घोषणा की, यह तोता सच्चाई का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चा होगा, यह तोता उसे देखकर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो झूठा होगा, तोता उसे देखकर चिल्लाएगा। अब हर दरबारी इस पिंजरे में अपना हाथ डालकर अपनी सच्चाई साबित करे। दरबारियों को यकीन था कि यह सिर्फ एक नाटक है, लेकिन फिर भी वे घबराने लगे। एक एक करके सभी दरबारियों ने पिंजरे में हाथ डाला। जब सभी दरबारियों ने यह कर लिया, तो बीरबल ने तोते को बाहर निकाला और पिंजरे की तलाशी ली। पिंजरे के अंदर उन्होंने कालिख लगाई थी। बीरबल ने कहा, अब मैं सबके हाथ देखना चाहता हूं। जिनके हाथ साफ हैं, उन्होंने डर के कारण पिंजरे में हाथ नहीं डाला, और जो सच्चे हैं, उनके हाथों पर कालिख होगी। साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश। दरबारियों के हाथों की जांच के बाद कुछ दरबारियों के हाथ साफ थे। बीरबल ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही लोग मेरी बदनामी करने की साजिश रच रहे थे। इन्हें डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए इन्होंने पिंजरे में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। अकबर यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने साजिश रचने वालों को दंडित किया और बीरबल से माफी मांगी। बीरबल की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज न केवल खुद को निर्दोष साबित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई छुपती नहीं है। तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि चतुराई और सच्चाई से हर मुश्किल हल हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जहां ईमानदारी और बुद्धिमत्ता हो, वहां किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है। कहानी का अंत। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और ईमानदारी का पूरे राज्य में डंका बजा। दरबार में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का सबसे रहस्यमयी राजमहल।
अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सा पत्र आया। वह पत्र एक दूरस्थ राज्य के राजा का था, जिसने अकबर को निमंत्रण दिया था कि वह अपने दरबार के साथ उनके भव्य राजमहल का भ्रमण करें। उस पत्र में लिखा था कि यह महल असाधारण है, जिसमें कई रहस्यमय दरवाजे और गुप्त रास्ते हैं। पत्र पढ़कर अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह निमंत्रण हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि इस महल की रहस्यमय बातें सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हूं। तुम्हारी बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं निश्चित ही आपके साथ चलूंगा। यह यात्रा न केवल रोमांचक होगी, बल्कि हमें कुछ नया सीखने का अवसर भी प्रदान करेगी। यात्रा की तैयारी। अकबर ने अपने मुख्य दरबारियों, सैनिकों और बीरबल के साथ उस राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हर कोई उस महल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। किसी ने कहा कि महल में अदृश्य सैनिक हैं, जो दुश्मनों को पकड़ लेते हैं। किसी ने कहा कि महल में छिपे हुए खजाने हैं, जो केवल राजा को दिखाई देते हैं। बीरबल ने यह सब बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, जो कुछ भी हो, यह महल अपनी गूढ़ता और राजा की योजना के कारण ही प्रसिद्ध है। हमें वहां सावधानी पूर्वक रहना होगा। राजमहल में प्रवेश। जब अकबर और उनका दल राजमहल पहुंचा, तो उनका स्वागत बड़े ही शाही तरीके से किया गया। उस राज्य का राजा अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों के साथ महल के द्वार पर खड़ा था। उसने अकबर को सम्मानपूर्वक महल में आमंत्रित किया और कहा, जहांपनाह, यह महल मेरी विरासत का गौरव है। मैंने इसे इस तरह से बनाया है कि हर कोना रहस्यमय और अद्भुत लगे। महल में प्रवेश करते ही सभी चकित रह गए। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी थी। फर्श पर मखमली कालीनें बिछी थीं और चारों ओर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि हर कुछ दूरी पर एक गुप्त दरवाजा था, जो अचानक खुलता और बंद होता था। पहला रहस्य। राजा ने सभी को एक बड़े कक्ष में आमंत्रित किया और कहा, इस महल में 3 मुख्य रहस्य हैं। पहला रहस्य यह है कि यहाँ एक ऐसा कमरा है, जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तुम्हें क्या लगता है, हमें यह कमरा देखना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आवश्यक है कि हम पहले कमरे का निरीक्षण करें, लेकिन सावधानी रखना भी जरूरी है। राजा ने उन्हें उस कमरे तक ले जाया। दरवाजे के बाहर लिखा था, जो अंदर जाएगा वह अपनी बुद्धि से ही बाहर आएगा। यह पढ़कर सभी दरबारियों के चेहरे पर डर छा गया। लेकिन बीरबल ने निडर होकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। बीरबल की चतुराई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और एक आवाज गूंजी, यदि तुम इस कमरे से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें यह पहेली हल करनी होगी, ऐसा क्या है जो दिन में बढ़ता है और रात में घटता है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने दीवार पर लगे एक छोटे से बटन को दबाया, जिससे एक खिड़की खुल गई। बाहर चांद का टुकड़ा दिख रहा था। बीरबल ने कहा, इसका उत्तर चंद्रमा है। यह दिन में अदृश्य रहता है और रात में अपने आकार के अनुसार घटता बढ़ता है। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। बीरबल बाहर आए और बोले, जहांपनाह, यह कमरा केवल बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं है। दूसरा रहस्य। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आपने पहली परीक्षा पास कर ली।
अब दूसरा रहस्य है इस महल का अदृश्य पुल। यह पुल केवल उन्हीं लोगों को पार करने देता है जो इसके रहस्य को जानते हैं। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अकबर ने हामी भरी। राजा उन्हें एक बड़े तालाब के पास ले गया। तालाब में एक पुल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही कोई उस पर पैर रखता वह गायब हो जाता। बीरबल ने तालाब के चारों ओर घूमकर देखा और कहा, जहां पनाह, यह पुल पानी के प्रवाह और रोशनी की चाल पर आधारित है। इसे पार करने के लिए हमें एक निश्चित दिशा में चलना होगा। उन्होंने एक छड़ी का उपयोग किया और तालाब में पानी के प्रवाह का अध्ययन किया। फिर उन्होंने अकबर और सभी दरबारियों को सही दिशा में चलने का निर्देश दिया। धीरे धीरे वे सभी पुल पार करने में सफल हो गए। तीसरा और अंतिम रहस्य। राजा ने कहा, आपने 2 रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन तीसरा रहस्य सबसे कठिन है। यह महल का गुप्त खजाना है। इसे ढूंढना और इसे खोलना आपकी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। महल में हर जगह गुप्त दरवाजे और तहखाने थे। बीरबल ने महल की संरचना को ध्यान से देखा और सोचा, यह खजाना कहीं ऐसी जगह होगा जो सबसे साधारण लगे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो। उन्होंने महल के मुख्य हॉल के बीच में स्थित एक साधारण दिखने वाले सिंहासन की जांच की। सिंहासन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी के नीचे एक विशाल कक्ष था जिसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का भंडार था। लेकिन उसके साथ एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, यह खजाना केवल उसी का है जो इसे पाने का हकदार है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना आपकी दरियादिली और न्यायप्रियता का प्रतीक है। इसे सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अंत और राजा की प्रशंसा। राजा बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके मंत्री केवल चतुर ही नहीं बल्कि अत्यंत समझदार और ईमानदार भी हैं। मेरा यह महल आज उनके कारण और भी गौरवशाली हो गया है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल हमारे राज्य की सबसे अनमोल संपत्ति हैं। उनकी बुद्धिमानी ने हर बार हमें सिखाया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल ने जिस महल में प्रवेश किया वह न केवल रहस्यमय था बल्कि हर एक कोने में एक नई चुनौती थी। खजाने के रहस्य को सुलझाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो रहस्य हल किए हैं वे किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझे उन सभी रहस्यों का असली उद्देश्य बताओ। यह महल किसके लिए बनाया गया था और इसके पीछे क्या योजना है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह महल केवल एक जगह नहीं है जहां खजाने या रहस्यों की तलाश की जा सकती है। इसके पीछे एक गहरी सोच है। यह महल इस राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस महल की संरचना और इसके रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि हर स्थिति में विवेक और बुद्धि से काम लेना जरूरी है। जब तक आप अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, आप किसी भी परेशानी से नहीं उबर सकते। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, मैं समझता हूं कि इस महल का असली उद्देश्य हमारे दिलों में विवेक को जागृत करना था। अब क्या तुम मुझे इसके अगले रहस्य के बारे में कुछ बता सकते हो? चौथा रहस्य। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह महल असल में एक शिक्षा का केंद्र है। हर गुप्त दरवाजा, हर अंधेरी कोठरी, हर रहस्य इस बात का प्रतीक है कि असली ज्ञान अंधेरे में छिपा होता है। जब तक आप अंधेरे से बाहर नहीं आते, तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमें इस महल के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण रहस्य को हल करना है, जो कि है, सच्चा राजा कौन है।
अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सच्चा राजा कौन है? क्या इसका मतलब है कि इस महल में कोई और राजा है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना। इसका मतलब यह है कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का भला चाहता है और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी बाहरी आभूषणों और शाही ताज से राजकुमार या राजा बन जाते हैं, लेकिन सच्चा राजा वह है जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। अंतिम परीक्षा। बीरबल की बातों को सुनकर अकबर को एहसास हुआ कि सच्ची नेतृत्व का मतलब केवल ताज पहनना या राजमहल में रहना नहीं है। असली नेतृत्व वह है जो दूसरों के भले के लिए काम करता है। उसी वक्त महल के सबसे बड़े कक्ष से एक और चुनौती आई। दीवार पर एक गहरा चित्र उभर आया था जो एक आदमी के हाथ में एक ताज रखे हुए दिखा रहा था और उसके नीचे लिखा था, जो ताज को पाकर सबसे पहले सुखी नहीं हो वह सच्चा राजा नहीं हो सकता। अकबर और बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस चित्र का अर्थ है कि सच्चा सुख केवल ताज और संपत्ति से नहीं मिलता। जब हम दूसरों के दुख को दूर करते हैं और अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करते हैं, तभी हमें असली सुख मिलता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि राजकुमार या राजा बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने राज्य के लोगों की खुशियों का ध्यान रखना। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में मेरे मन की बात कह दी। यह महल केवल एक भव्यता का प्रतीक नहीं, बल्कि सच्चे नेतृत्व की सीख देने वाला स्थल है। राजमहल का अंतिम रहस्य। अंत में राजा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपको और आपके दरबारियों को मेरी आखिरी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। इस महल में एक और रहस्य छुपा है जिसे केवल वही व्यक्ति हल कर सकता है जो सच्चा और न्यायप्रिय हो। अकबर और बीरबल दोनों महल के सबसे अंधेरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था जिसमें एक विचित्र सी छाया दिखाई दे रही थी। शीशे के सामने लिखा था, जो सच्चे दिल से अपने राज्य के लोगों के लिए काम करता है वही इस शीशे में अपना चेहरा देख सकता है। अकबर और बीरबल ने उस शीशे में देखा, लेकिन कोई भी उनका चेहरा नहीं दिखा। बीरबल ने शीशे को ध्यान से छुआ और फिर कहा, जहांपनाह, इसका मतलब यह है कि यह शीशा केवल तभी साफ होगा जब हम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त रहेंगे। अकबर को अब सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने शीशे को छुआ और अचानक उसमें उनका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर से मुझे सच्चे नेतृत्व का मापदंड समझाया है। इस महल ने मुझे यह सिखाया कि राजकीय कामकाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे राज्यवासियों की भलाई है। महल की वास्तविकता। राजमहल का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। अकबर और बीरबल ने राजा को धन्यवाद दिया और महल से बाहर निकल आए। अकबर ने अपने राज्य लौटते हुए यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में सच्चे नेतृत्व और न्याय का पालन करेंगे, जैसे कि बीरबल ने उन्हें सिखाया था। महल का रहस्य अब समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी शिक्षा अकबर और बीरबल के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। इसके बाद राजमहल का माहौल अजीब तरह का था। अकबर और बीरबल ने जैसे ही महल के भीतर कदम रखा, वहां की दीवारों पर अनगिनत गूढ़ चित्र और पैटर्न दिखाई दिए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह महल सामान्य नहीं है। हर दीवार, हर कोने में कुछ ना कुछ खास छिपा हुआ है। हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़े। महल के भीतर घुसते ही उनके सामने एक और गहरी गुफा दिखी, जिसमें एक बहुत बड़ा ताज रखा हुआ था। उस ताज के नीचे एक शाही सिपाही खड़ा था, जो अजीब सा नजर आ रहा था।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस ताज और सिपाही के बारे में कुछ जानते हो? बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह सिपाही और ताज एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें इस महल के हर रहस्य को सुलझाने से पहले इन दोनों को समझना होगा। यह ताज सिर्फ शाही नहीं है, बल्कि इसके साथ एक बड़ी परीक्षा जुड़ी हुई है। अकबर ने सिपाही से पूछा, क्या यह ताज मेरे लिए है? सिपाही ने धीरे से उत्तर दिया, यह ताज आपकी परीक्षा का प्रतीक है। जो इसे उठाएगा, उसे इस महल के सबसे गहरे रहस्य का पता चलेगा। लेकिन याद रखें, इसका उत्तर सिर्फ दिल से किया गया प्रयास देगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने इस महल के बारे में बहुत कुछ जाना है। क्या तुम मुझे इसे उठाने की सलाह दोगे? बीरबल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहां पनाह, इस ताज को उठाना आसान नहीं होगा। यह ताज केवल तभी उठाया जा सकता है जब आप अपने उद्देश्य को सही तरीके से समझें। यदि आप सिर्फ बाहरी आभूषणों या शाही सम्मान के लिए इसे उठाएंगे तो यह आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन यदि आप इसे अपने राज्य और अपने लोगों के भले के लिए उठाएंगे तो यह ताज आपके लिए खुल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर ताज की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने ताज को हाथ में लिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ताज के अंदर से एक गूढ़ रोशनी निकली और महल की दीवारों पर नई नक्काशी उभरने लगी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। दीवारों पर जो चित्र उभरे वह अकबर के राज्य के इतिहास से जुड़े हुए थे। उनमें अकबर के द्वारा किए गए महान कार्य, उनके द्वारा की गई शाही योजनाएं और उनके दरबारियों के योगदान के चित्र थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह चित्र आपके जीवन के सबसे महान कार्यों का प्रतीक हैं। इस ताज ने आपको यह दिखाया है कि शाही ताज और सम्मान सिर्फ एक बाहरी प्रतीक हैं, असल में आपकी महानता आपके कार्यों और नीतियों में है। अकबर ने ताज को फिर से देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। यह ताज केवल एक बाहरी आभूषण नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का प्रतीक है। इसे मेरे राज्य की भलाई के लिए उठाना मेरी सर्वोत्तम प्राथमिकता होनी चाहिए। अचानक महल में एक और बदलाव आया। महल के भीतर गहरे अंधेरे से एक नया रास्ता खुला। यह रास्ता बहुत संकीर्ण और कठिन था और उस रास्ते के साथ एक और सिपाही खड़ा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रास्ता केवल तब खुलेगा जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। यह आपके अंतर्द्वंद्व और राज्य की चुनौतियों का सामना करने का समय है। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अकबर ने गहरी सांस ली और रास्ते की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस संकीर्ण रास्ते में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि यह रास्ता बहुत कठिन है। हर कदम पर चट्टानें और रुकावटें आ रही थीं, लेकिन अकबर ने हार नहीं मानी। अचानक रास्ते के बीच एक और कठिन चुनौती सामने आई। एक दरवाजा था जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बीरबल ने ताले को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह ताला केवल एक शब्द से खुलेगा। वह शब्द है धैर्य। अकबर ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह शब्द बोला और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक नई दुनिया का दृश्य सामने आया। यह एक बड़ा सा कमरा था जिसमें राजमहल के सारे खजाने रखे हुए थे। लेकिन इस बार खजाने में सोने और चांदी के अलावा कुछ और था। यह उस महान विचारों और योजनाओं का खजाना था जिन्हें अकबर ने अपने राज्य के भले के लिए तैयार किया था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। असली खजाना यही है। यह धन, यह आभूषण सब अस्थायी हैं। असली संपत्ति तो यही है, हमारे अच्छे विचार, हमारे निर्णय और हमारे राज्य के भले के लिए किए गए कार्य। अब अकबर और बीरबल को महल के अगले रहस्य का सामना करना था,
जो एक आखिरी कठिन परीक्षा थी। राजमहल में उनका अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही अकबर और बीरबल ने उस खजाने से भरे कमरे में कदम रखा, महल में अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। दीवारों पर फिर से कुछ चमत्कारी चित्र उभरे, जो अब महल के अगले रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। एक चित्र में एक महल के अंदर तख्त पर बैठे एक राजा को दिखाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसके चारों ओर अंधेरा था और उसके हाथ में कोई कागज या स्याही की कलम नहीं थी। उसके पास कोई बड़ा खजाना भी नहीं था। बस एक खाली तख्त था और वह राजा अकेला बैठा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह चित्र तो बहुत अजीब है। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह चित्र उस राजा का प्रतीक है जो केवल भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य के पीछे भागता है। वह राजा अपनी आत्मा को खो चुका है और उसने अपने राज्य के लोगों की भलाई को भुला दिया है। उसकी नजरें अब केवल ताज और ऐश्वर्य पर हैं। इस चित्र में वह अकेला बैठा है क्योंकि वह कोई उद्देश्य और दिशा नहीं जानता। अकबर को समझते हुए बीरबल ने आगे कहा, यह चित्र हमें यह सिखाता है कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल अपने भौतिक संपत्ति के लिए जूझता है, बल्कि वह राजा होता है जो अपने राज्य और लोगों के भले के लिए काम करता है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह महल मेरे लिए एक जीवन का पाठ बन गया है। अब मैं जानता हूं कि सिर्फ भौतिक संपत्ति से कोई राजा नहीं बनता। असली राजा वह है जो अपने राज्य के कल्याण और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस महल ने मुझे सिखाया है कि असली संपत्ति आंतरिक सुख और संतोष है। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और फिर महल के गहरे हिस्से की ओर इशारा किया, जहां एक और दरवाजा था। उस दरवाजे पर एक बड़ी सी चाबी लटक रही थी, लेकिन उसके पास एक और चुनौती छिपी हुई थी। जहां पनाह, अब हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सही कुंजी ढूंढनी होगी। यह कुंजी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सोच और विचारों में छिपी हुई है, बीरबल ने समझाया। अकबर ने कुंजी के बारे में सोचते हुए कहा, क्या यह उस विचार की कुंजी हो सकती है जिससे हम हमेशा अपने राज्य और जनता के भले के लिए काम करते रहें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। यही कुंजी हमें मिलती है जब हम सच्चे उद्देश्य से अपना मार्ग चुनते हैं। यह महल हमें केवल बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे भीतर की शक्ति और दिशा को समझाता है। चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और अगले कदम का सामना करते हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजे की चाबी को घुमाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक और कमरा था जिसमें शाही वस्त्र, गहने और किताबें रखी हुई थीं। लेकिन उनमें से एक किताब पर एक विशेष चिन्ह था। अकबर ने वह किताब खोली और उसमें लिखा था, सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपने निजी सुखों को छोड़ दे। बीरबल ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह किताब हमें बताती है कि असली नेतृत्व वही है जो स्वार्थी नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं और सुखों को छोड़कर अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए काम करता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच है। यह महल, यह सब रहस्य मुझे यही सिखा रहे हैं कि असली राजा वही है जो अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है। फिर एक और चित्र दीवार पर उभरा। इस बार चित्र में एक राजा और उसकी प्रजा दिखाई दी। राजा अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसके चेहरे पर संतोष था। अकबर ने वह चित्र देखा और कहा, यह चित्र मुझे सचमुच प्रेरित करता है। यह वह चित्र है जो सच्चे राजा की पहचान दिखाता है। अब महल के प्रत्येक रहस्य ने अकबर को एक नई दिशा दी थी।
अकबर को अब यह समझ में आ गया था कि नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ ताज पहनना और ऐश्वर्य में रहना नहीं है। असली नेतृत्व वह है जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करता है, अपनी इच्छाओं को दरकिनार करके। महल की हर दीवार और हर रहस्य ने उसे यह सिखाया कि असली खजाना वही है जो आप अपने विचारों और कर्तव्यों में पाते हैं। अब अकबर ने यह ठान लिया था कि वह अपने राज्य को सही दिशा देने के लिए हर कदम उठाएंगे और अपने प्रजा के हित में अपने फैसले लेंगे। यह महल अब उनके लिए केवल एक खजाना नहीं, बल्कि एक जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन चुका था। और अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि इस महल के रहस्यों ने उनका जीवन और शासन बदल दिया था। अकबर और बीरबल अब महल के एक नए कक्ष में थे। यह कमरा और भी रहस्यमय था, क्योंकि इस कमरे की दीवारों पर अद्भुत रूप से चित्रित एक विशाल वृक्ष का चित्र था। उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झील थी और उसके चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। उस चित्र को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस चित्र का क्या मतलब है? यह महल हमें क्या बताना चाहता है? बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, इस वृक्ष का प्रतीक बहुत गहरा है। यह वृक्ष हमारी पूरी दुनिया की तरह है। जैसे एक वृक्ष अपने तने, शाखाओं और पत्तियों के द्वारा जीवन का पोषण करता है, वैसे ही एक राजा को अपने राज्य, प्रजा और समाज के हर हिस्से से जुड़कर जीवन का पोषण करना चाहिए। यह चित्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने राज्य और प्रजा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अकबर ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। राजधर्म केवल अपने हित में काम करना नहीं है, बल्कि हमें अपने राज्य और प्रजा के प्रत्येक हिस्से को देखना चाहिए। केवल तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। अब महल के इस सबसे गहरे रहस्य ने अकबर को बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। वह महल के हर चित्र और हर कहानी से अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने लगे। उनकी समझ में आ गया कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करता है, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अचानक एक और रहस्यमय आवाज आई जो महल की दीवारों से गूंज रही थी। वह आवाज कह रही थी, जो अपना कर्तव्य समझता है वही सच्चा राजा बनता है। जो अपनी प्रजा के हित के लिए समर्पित रहता है वही सच्चा शासक होता है। तुम्हारे भीतर यह समझ आ चुकी है अकबर। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हें अब महल के सारे रहस्यों का हल मिल चुका है। यह सुनकर अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की तरफ देखा। दोनों ने मिलकर उस रहस्यमय महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, महल के सारे चित्र धुंधले हो गए और फिर एक भव्य रोशनी से महल का रास्ता प्रकट हुआ। वह रोशनी एक संकेत था कि अकबर अब अपनी यात्रा को समझ चुके थे और अब उनके लिए महल से बाहर निकलने का समय आ चुका था। जब वे महल के बाहर आए तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह महल मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। मुझे यह समझ में आ गया कि सच्चे राजा का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं है, बल्कि अपने राज्य की प्रजा के लिए सही निर्णय लेना और उनके भले के लिए समर्पित होना है। यही असली खजाना है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह महल आपकी आत्मा को जगाने के लिए था। अब आप जानते हैं कि असली शक्ति और सम्मान सिर्फ बाहरी आभूषणों में नहीं, बल्कि अपने कार्यों और नीतियों में छिपी होती है। अकबर ने एक गहरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, अब मुझे सच में यह समझ में आ गया है कि राज्य का शासन केवल बाहरी ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा और उनके हित के लिए किए गए कार्यों से होता है। इस महल के रहस्यों ने मुझे यह सिखाया कि असली राजा वही है जो अपने राज्य की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है।
दोनों महल से बाहर निकले और अपने दरबार की ओर बढ़े, यह जानते हुए कि अब अकबर अपने राज्य और प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शासक वह नहीं होता जो सिर्फ अपनी ताज और ऐश्वर्य के लिए काम करता है, बल्कि वह शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के भले के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। एक राजा को केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने निर्णयों और कार्यों में संतुलन रखना चाहिए। राजधर्म का पालन करने के लिए हमें हमेशा अपने दिल और मन से ईमानदारी से काम